नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 18 के श्लोक नंबर 2 को भागवत गीता के। तो भागवत गीता के इस चैप्टर का नाम जो विद्वानों ने रखा है चैप्टर नंबर 18 का, वो नाम रखा है संन्यास की सिद्धि। ठीक है। इस भागवत गीता के इस चैप्टर में पूरे के पूरी भागवत गीता का सारांश है और ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए जो वीडियोस मैं बनाऊंगा उन वीडियोस को थोड़ा छोटा रखूंगा क्योंकि बहुत सी बातें हम पहले कर चुके हैं। तो आप अपने आप कनेक्ट कर पाएंगे। जहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कनेक्शन लूज हो सकता है, आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बड़ा कर दूंगा। अदरवाइज हम इसको एक्सप्लेन करते हुए धीरे धीरे चले जाएंगे और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें 78 श्लोक हैं। ठीक है, तो उन सभी को कवर हमें करना है। तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने क्या पूछा कि मुझे संन्यास का अर्थ बताइए और मुझे त्याग का अर्थ बताइए। मेरे मन में शंका है इन दोनों चीजों को लेकर के, इसीलिए उन शंकाओं की वजह से उसने भगवान कृष्ण को क्या बोला, केसी निषूदन बोला और ऋषिकेश बोला। ऋषिकेश यानी समस्त इंद्रियों के स्वामी और केसी निषूदन यानी केसी नामक भयंकर राक्षस को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण, जो इतने भयानक राक्षस को मार सकते हैं, केवल वही शंका रूपी राक्षस का वध कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको केशी निषूदन कह करके संबोधित किया था। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण उसको उत्तर दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं, काम्यानम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि संन्यास किसे कहते हैं। तो अर्जुन को ये बताते हैं कि संन्यास का मतलब होता है समस्त भौतिक कर्मों का त्याग, जैसे घर परिवार चलाना, ठीक है, बाल बच्चों को पालना, अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध लड़ना, अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना, ये सारे के सारे भौतिक कर्म हैं। ठीक है, इन भौतिक कर्मों को जो त्याग देता है, धन कमाना, धन इकट्ठा करना, महल बनाना, गाड़ी खरीदना, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं अपने राज्य के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए इकट्ठी करना, ये भौतिक कर्म है। तो जिन भौतिक कर्मों को त्याग करके कोई आदमी अपने घर से निकल जाता है उसे कहते हैं सन्यासी। वो लेता है सन्यास, यानी कि जो कुछ गौतम बुद्ध ने किया वो था सन्यास। उन्होंने भौतिक कर्मों का त्याग कर दिया। ठीक है, उन्होंने भौतिक कर्मों का ही त्याग कर दिया और भौतिक कर्मों का त्याग करने वाला जो ज्ञान की खोज में निकलता है उसे सन्यासी कहा जाता है और वही ज्ञान योगी कहा जाता है। तो जो भगवान बुद्ध थे वही ज्ञान योगी थे, एक ज्ञान योगी थे वो। ठीक है, तो जो भौतिक कर्मों को छोड़ दे और ज्ञान की तरफ जाए और ज्ञान की तरफ जाने के लिए सन्यास ले, सन्यास यानी भौतिक कर्मों को छोड़ना, जो भौतिक कर्मों को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले अपने घर से सब कुछ छोड़कर, वो सन्यासी है। तो गौतम बुद्ध एक सन्यासी है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जीवन से अगर आपको सन्यास का अर्थ समझना है तो गौतम बुद्ध के जीवन से ही सन्यास का अर्थ आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। इनके अलावा और भी बहुत से सन्यासी हुए, ठीक है, लेकिन एक उदाहरण गौतम बुद्ध भी हैं। ये भी उन्हीं विद्वानों की तरह एक बहुत बड़े सन्यासी विद्वान थे जो सन्यास के वास्तविक अर्थ को समझाने में सक्षम है। अगर आप उनके जीवन वृत्त को समझ जाएं तो आप सन्यास के वास्तविक अर्थ को समझ जाएंगे। ठीक है, तो सन्यासी कौन है, जो समस्त भौतिक कर्मों का त्याग कर दे, ऐसे काम ही ना करे। जैसे कल से मैं कह दूं मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं केवल ज्ञानियों और साधुओं के बीच में रह करके, भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा करके, या फिर जो दान दक्षिणा में मिलेगा सत्संग के द्वारा उनसे ही अपना जीवन यापन करूंगा, तो ये जीवन सन्यासी का जीवन है। ठीक है, यानी भौतिक कर्मों को छोड़ दिया, अपना सारा जीवन ईश्वर को दे दिया, ज्ञान को दे दिया, ज्ञान के प्रति समर्पित कर दिया, ये सन्यास है। उसके बाद आता है त्याग। त्याग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। त्याग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि कर्म तो करो, जैसे बाल बच्चे पाल रहे हो, अपना घर चला रहे हो, देश के लिए नौकरी कर रहे हो, कोई भी नौकरी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये जितने भी कर्म आप कर रहे हो, इन कर्मों के फल को, यानी जो कुछ इन कर्मों के बदले आपको मिलेगा, उसे कभी अपना मत मानो, उसे अपने लिए खर्च ना करो, उससे अपने लिए सिर्फ खाने भर का और जो आगे की भविष्य की योजनाएं हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम अपने जीवन को संतुलित रख सको, बाल बच्चों की पढ़ाई को संतुलित रख सको, उतना ही प्रयास करना और उतना ही बाल बच्चों के लिए करना और अपने जीवन में उतना ही करना, प्रयास करते रहना, लेकिन उतना ही करना, इनके पीछे ना भागना, इनके पीछे पागल ना हो जाना। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं काम करते हैं किस लिए, बड़ा घर बन जाए, बड़ी गाड़ी बन जाए, नहीं, आप काम अच्छे तरीके से करिए, बड़ा घर बड़ी गाड़ी अपने आप बनती चली जाएगी, सब कुछ अपने आप पता चला जाएगा। जो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है उसे क्या कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि ये वाला घर लेना है या 5 BHK लेना है या 4 BHK लेना है, उसके लिए मुझे क्या करना, उसे सोचना भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा ज्ञानी होता है कि उसे
किसी चीज़ को पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो चीज़ें अपने आप उसे मिलती हैं। ठीक है। जब आप ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, जब आप अपने कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं, उसे समाज को समर्पित कर देते हैं, अपने कर्म तो किया लेकिन उसके फल को समाज को समर्पित कर दिया। जैसे मेरा कर्म क्या था, मान लीजिए कि मेरा कर्म ये था, मैं एक सैनिक हूँ, मेरा कर्म ये था कि मैं सीमा पर जाकर के बहादुरी से लड़ूं अगर दुश्मन हमला करता है तो। लेकिन उसका फल किसको मिल रहा है? मेरे समाज को, मेरा राष्ट्र, मेरा देश सुरक्षित हो रहा है। तो कर्म के फल का त्याग जो हो रहा है वो सैनिक के स्तर पर, सैनिक के कर्म के स्तर पर हो रहा है। इसीलिए सैनिक का इतना सम्मान है और हम सब ऋणी होते हैं उन सैनिकों के जो अपनी जान देते हैं और जो इस देश के टुकड़े करने के बारे में सोचते हैं। वो आप ये समझ लीजिए कि जो कोई भी व्यक्ति इस देश के टुकड़े करने के बारे में सोच रहा है, वो ये मान ले कि वो उन शहीदों के खून में डूबी हुई रोटियां खा रहा है। अच्छा लगे या बुरा लगे, है यही मैं तो बोलूंगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए। तो त्याग क्या है? कर्म फलों का त्याग जिसे कहते हैं, उसे त्याग कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताई हैं। और कर्म फलों का त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो गए, जीवन में कुछ करना नहीं चाहते, नहीं। उदाहरण दिया मैंने कि जब आप अपने कर्म में बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, मतलब आप अपने कर्म को पूरे मन से करेंगे, केवल अपने काम पे ध्यान देंगे, तो आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि बाकी चीजें अपने आप तक आती चली जाएंगी। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है कि जब आप ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ते हो तो ईश्वर आपका ध्यान खुद रखता है। जैसे जब आप आईएएस की परीक्षा पास कर लेते हो तो आपका ध्यान अब सरकार रखती है। जब तक आपने आईएएस की परीक्षा पास नहीं की है तब तक आप अपने आप से टिकट कराइए, आप कैसे आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, रिजर्वेशन वाले डिब्बे में आ रहे हैं या बिना रिजर्वेशन में धक्के खाते हुए टॉयलेट के पास बैठ करके आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब आपने वो योग्यता हासिल कर ली कि अब आप आईएएस बन सकते हो, तो फिर सरकार आपका ख्याल रखती है, आपका टिकट, आपका खाना बिल्कुल फ्री जितने दिन ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद आपको एक सेवा में उतार दिया जाता है। तो जो ईश्वर होता है, जो भगवान है, वो इसी तरह से काम करता है। जब आप उस पथ पर आगे बढ़ते हैं जो ईश्वर को प्राप्त करने का पथ है, चाहे वो कर्मयोग हो, कर्म फलों के त्याग को ही कर्मयोग कहते हैं। सिंपल सा एक लाइन में अगर कर्मयोग की डिफिनेशन दी जाए तो वो यही है कि बिना वासना के कर्म करो, बिना किसी इच्छा के कर्म का त्याग मत करो। कर्म के फलों का जब त्याग कर दोगे तो यही कर्मयोग बन जाएगा। ठीक है, और जब कर्म का ही त्याग कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? संन्यास बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कर्म का त्याग करने से आप कौन से कर्म का त्याग कर रहे हो? भौतिक कर्मों का त्याग कर रहे हो। कर्मों का त्याग किसी दशा में संभव नहीं है। संपूर्ण कर्मों का त्याग, पूरी तरह से कर्मों का त्याग किसी भी दशा में संभव नहीं है। जब संन्यास की बात की जा रही है तो फिर से इस लाइन को ध्यान से सुनिए, जब संन्यास की बात की जा रही है तो भौतिक कर्मों के त्याग की बात की जा रही है। उन कर्मों के त्याग की बात नहीं की जा रही जो आप सन्यासी बनने के बाद करेंगे। यानी जैसे गौतम बुद्ध ने ध्यान लगाया, अपने अंदर झांका, अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां बैठ करके उन्होंने अपनी समाधि लगाई और वहां उन्होंने समझा कि उनके भीतर जो आत्मा है, जो उनके भीतर सत्य चमक रहा है, उसका रंग ही कुछ और है, वो कुछ और ही है, वो अलग ही है इस संसार से। ठीक है, तो जो सन्यास है उसमें भौतिक कर्मों का त्याग किया जाता है, लेकिन बाकी कर्म, स्वयं के भीतर जाकर स्वयं को देखना, ये भी एक कर्म है, इसका त्याग नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े हुए कर्म का त्याग आप नहीं कर सकते, भौतिक कर्मों का त्याग आप करते हो, लेकिन संपूर्ण रूप से कर्म का त्याग संभव ही नहीं है जब तक आप इस संसार में हैं, कर्म करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, तो ये हुआ सन्यास। इसे ध्यान से समझिएगा, सन्यास वाला बड़ा कंफ्यूज करता है और त्याग वाला भी। त्याग का मतलब है कर्म कर रहे हैं, चाहे वो हम भौतिक कर्म करें चाहे कुछ भी, लेकिन उसके फल में मेरी इच्छा नहीं है, सब चीजें अपने आप मिलती रहेंगी। क्योंकि जब आप कर्म के फल का त्याग करते हो तो कर्मयोगी बन जाते हो। जो कर्मयोगी बन जाता है वो भी ईश्वर की ही सेवा कर रहा होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में बताया हुआ है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यही 3 मार्ग हैं। तो अगर आप कर्मयोगी बन गए, यानी कर्म के फलों का त्याग कर दिया है, तो ऐसा कर्मयोगी भी ईश्वर की सेवा ही कर रहा होता है, ईश्वर के मार्ग में ही ऊपर बढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो जब वो किसी चीज की इच्छा ही नहीं करेगा कर्म के फल की, तो अपने मनोमय कोश में वासनाओं के बीज, इच्छाओं के बीज बोएगा ही नहीं। जब वो बीज बोएगा ही नहीं तो मनोमय कोश साफ रहेगा। जब वो साफ रहेगा तो ज्ञान साफ दिखेगा। ठीक है, क्योंकि जब ये हल्का होगा मनोमय कोश, तो यहाँ ताकने में, यहाँ झांकने में, ज्ञानमय कोश में झांकने में आसानी होगी। जब आप मनोमय कोश में ढेर सारे बीज फैला दोगे इच्छाओं के, तो वो तो धुंधला कर देगा ना। ज्ञान योग का जो चरण है, जो ज्ञान योग का स्तर है, जो लेवल है, उस लेवल को देखने में प्रॉब्लम करेगा। आप इसे एक शीशे की तरह समझिए मन को। एक गाना सुना होगा ना, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो दर्पण इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो बिल्कुल बीच में है और ऊपर नीचे बराबर देख सकता है,
चाहे बाहर देख ले चाहे भीतर देख ले, दोनों तरफ उसे भगा सकते हैं आप मन को। तो मन एक दर्पण की तरह है, उस दर्पण पे अगर आपने धूल फैला दी इच्छाओं की तो नीचे क्या है, यानी ज्ञान और आत्मा, ये दिखेगी नहीं। जब आप उसे हटा देंगे तो दर्पण साफ है, नीचे ज्ञान और आत्मा दिखनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कर्म फलों के त्याग की बात की जाती है, क्योंकि जब आप इच्छाएं ही छोड़ देंगे कि इस कर्म के बदले मुझे क्या मिलेगा, तो आपका मनोमय कोश अपने आप साफ रहेगा। और इसीलिए लोग समझ नहीं पाते हैं कि कर्म योग किस तरीके से ईश्वर तक पहुंचाएगा। क्या मुझे घंटी बजाना जरूरी है, क्या मुझे ज्ञान लेना जरूरी है, क्या बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ना जरूरी है? नहीं, वो एक मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का, लेकिन एक मार्ग ये भी है कर्म के फल का त्याग, क्योंकि कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। इसीलिए कर्म के फल के त्याग को और कर्म योग को साधारण मनुष्यों के लिए, जो कि पूरी जिंदगी में वेद पुराण पढ़ नहीं सकते, सारे के सारे ज्ञान को अपने अंदर नहीं ले सकते, उनके लिए कर्म योग ही सबसे अच्छी विधि बताई गई है। ठीक है, तो त्याग और संन्यास का अर्थ मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए